हमने प्रोजेक्ट के सिलसिले में अपने कदम नदी की तरफ बढ़ाए। पहुंचते ही एक बिलखती हुई आवाज़ आई। वो आवाज़ धीमी थी पर दर्द में करहा रही थी। हमने कान लगाया तो पता चला कि वो नदी थी जो मदद की गुहार लगा रही थी। वो कह रही थी कि उसका रूप बदल रहा है, वो नाला बन रही है, उसका कत्ल हो रहा है। और यह कत्ल फैक्ट्री से निकलता पानी, केमिकल्स, किसानों का अपनी फसल की देखभाल करते हुए इस्तेमाल किए जाने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स और शहर के लोगों की लापरवाही है, जो धरती को अपनी माँ तो कहते हैं पर फिर भी उसी की कोख पर लात मारने से नहीं चूकते। उसी तरह वो हमें यानी नदियों को प्लास्टिक, कूड़ा, केमिकल्स सब कुछ अपने अंदर लेने पर मजबूर करते हैं। ये आज हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इनका इस नाग नदी के वाटर पोल्यूशन के बारे में क्या कहना है और क्या कहना है, क्या समस्याएं आती है इसके पर्यटन। सबसे बड़ी समस्या तो मुझे स्मेल की लगती है, प्लस यहाँ पे कचरा भी बहुत हो गया है तो बार बार जेसीबीज़ आती है, उसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम्स होती है। प्लस यहाँ अगर मैं मॉर्निंग वॉक करने भी आऊँ तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं मच्छर ना आ जाए, प्लस स्मेल की वही प्रॉब्लम्स। शुक्रिया सर आपके समय के लिए। आपका क्या कहना है बढ़ते वाटर पोल्यूशन के बारे में? इसके बारे में क्या ही कहना, ये ऐसी स्थिति है कि पूरी ह्यूमन काइंड इससे जूझ रही है और ये मेरे हिसाब से तो फिलहाल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम लड़ नहीं सकते। आप अभी इसके आसपास में पैदा होने वाले बच्चे ही देख लीजिए, कोई भी एक नेचुरल ग्रोथ नहीं ले रहा है। सारे के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, कोई मल न्यूट्रिशन है, किसी के मतलब बीमारियों का इतना ज़्यादा यहाँ पर ये है, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन सब का 90% जो कारण है वो वाटर पोल्यूशन है। सर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? मेरे हिसाब से तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। जो भी करना है वो सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ बोलता हूँ कि हम ये इसमें इसकी गलती है, इसमें उसकी गलती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं वाटर पोल्यूट नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से तो इसका एक सीधा उपाय ये होना चाहिए कि एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी सीवेज वाटर या कोई भी जो वो पानी जो हम यूज़ करके निकालते हैं अपने घरों से या फिर कोई भी जगह से, वो डायरेक्टली इन नदी या फिर नालों में नहीं मिलना चाहिए। उसका कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जो उसे प्रोसेस करे फिर बाद में यहाँ पर डिस्चार्ज करे। इससे क्या होगा ना, जो डायरेक्टली हम इस पर जो इंट्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्टली जो वेस्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो इससे कम होंगे।